चीफ कॉकरोच को जयपुर में थप्पड़ मार दिए गए। बताइए, आपके होते मेरे शहर में मेरे होते हुए। अब उसने क्या है कि मुझसे जो है वो क्लियरेंस नहीं ली थी, नहीं तो मैं उसकी व्यवस्था ठीक से करता। नहीं, कुछ लोगों ने मुझे क्या बताया आपको बता दूं, कई लोगों ने जो हमें और आपको जानते हैं, उन्होंने कहा चेक करो कोई संजय दीक्षित जी ने तो नहीं लगाए हैं 4। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई, उन्होंने नहीं लगाया, नहीं भाई, उनको बड़ा प्रेम है उनसे, ऐसा दुखी हो गए बेचारा। कॉकरोच वॉकरोच जो है बस उनको कहीं थोड़ा बहुत तो शरण मिलना चाहिए। और जयपुर तो देखिए भजन लाल जी का राज्य है यहाँ पर। भजन लाल जी तो वैसे ही बड़े सुमधुर सौम्य माने जाते हैं। कोई योगी जी का राज थोड़ी है। वो योगी जी की यहाँ पिटाई हो गई तो वो तो एक्सपेक्टेड है और नॉर्मल है। दैट्स न्यू नॉर्मल इन लखनऊ। लेकिन जयपुर में हो जाए साहब, मैं बहुत दुखी हूँ। इसका मैं इसकी जो है वो सख्त मजम्मत करता हूँ। सर मुझे बताऊं मैं आपको, आप मजम्मत तो करिए, मुझे ज्यादा इनसेंसिटिव सर लगा जो रीजन दिया गया मारने का। आपने उसको 4 थप्पड़ पड़े सर। ठीक, पहली बात तो वो कर क्या रहा है ये बंदा अभिजीत? थप्पड़ क्या पड़े, एक्चुअली धौल पड़े हैं उसके। थप्पड़ उसे बोलते हैं जो चेहरे पे पड़े। चेहरे पे पड़ते तो देखा नहीं मैंने। हाँ, नहीं नहीं, वही मैं आपको वही पूरी कहानी बता रहा हूँ। हुआ क्या, देखिए इस बंदे के साथ क्या हुआ, इसने अभी लखनऊ में क्या किया कि अब ये प्रोटेस्ट हाईजैकर बन गया। तो वहां लोग इकट्ठे हुए थे और कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो। अब ये तो ऐसी चीजें तो हर जगह दिख जाती हैं आजकल, गली गली में मिल जाए ऐसे तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने वाले लोग। ये वहां लैंड कर गया और इसने कहा भाई मेरे को भी बोलने को दो और मैं भी अब इस मूवमेंट का हिस्सा हूं। तो वहां ऑल्सो ही फेस रेजिस्टेंस इन लखनऊ। अब यहाँ पर भी ये लोगों के कंधे पे चढ़ गया। अब जब कंधे पे चढ़ गया तो लोग इसको उतारना चाह रहे थे पहले, ये जबरदस्ती इसने अपने को प्लांट करा लिया कंधे के ऊपर। फिर एक को गुस्सा आ गई भाई, उसने कोशिश एक ही मारने की करी थी, कनेक्ट नहीं हुआ ढंग से। तो जब कनेक्ट नहीं हुआ तो उसको अंदर से अच्छा नहीं लगा कि यार ये भड़ास तो निकली नहीं मेरी, उसने पलट के दूसरा दे दिया। अब जब दूसरा दिया तो उसने वहां के लोगों से कहा कि मुझे सिमेट्री इशू है। उसको क्या है, कनेक्शन की प्रॉब्लम। अगर उसने ये मारा तो उसको फिर ये भी मारना जरूरी है। फिर उसने ये मारा, ये मारा, ये मारा, 4 पड़ गए। इस पूरे सिमेट्री कंप्लीट करने के चक्कर में 4 पड़ गए और लोगों ने, आपके जयपुर के लोगों ने उसको कंधे पे उठा लिया, उसको कंधे से नीचे लिखा, उसको कंधे पे उठा लिया। मतलब मजाक चल रहा है सर ये आपके शहर में आपके होते हुए। बताइए, वो भी शहीद स्मारक पर। शहीद स्मारक पे हो रहा है ये सब। शहीद स्मारक पे शहादत हो गई एक कॉकरोच की। और डेमोक्रेसी की शहादत है सर। मजम्मत तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इट्स अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी। ऐसे थोड़ी होता है भाई, यू कांट सप्रेस द वॉइस ऑफ अ फ्यू हंड्रेड्स, मिलियंस तो मैं नहीं कह सकता, वो फ्यू हंड्रेड्स की वॉइस आप कैसे? यू कैन सप्रेस द वॉइस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बट हाउ कैन यू सप्रेस द वॉइस ऑफ अ कॉकरोच? या प्रिसाइसली। तो ये सर मानसून डेमोक्रेसी में तो वैसे भी उसकी आवाज जो है वो प्रोमिनेंट आने लगती है। नहीं सर, ये आप लोग सर, जयपुर डायलॉग से भी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सब आजकल सेलिब्रेट कर रहे हो डेमोक्रेसी का सप्रेशन। ये बहुत गलत बात है सर। टीएमसी के साथ भी जो हो रहा है आप लोग उसके लिए भी चेयर कर रहे हो, कॉकरोचेस के साथ जो हो रहा है आप लोग उस पर भी मजे ले रहे हो। भाई विपक्ष आपको चाहिए देश में? विपक्ष चाहिए ही नहीं, आप फैसला कर लो सर, क्या चाहते हो आप? सब भाजपा ही हो जाए क्या? सब एनडीए हो जाए? हमने क्या चेयर किया? ये बताइए कि जब तृणमूल की पूरी पार्टी जाके वो एनसीपी आई बन जाए, भाई एनसीपी एसपी सुना हमने, खाली एनसीपी सुना हमने, ये एनसीपी आई आ गई। तो मुझे तो ये ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कहीं कोई शरद पवार जी का तो कोई नहीं आता इसमें कि उन्होंने सलाह दी हो अरे भाई ऐसे कर लो। आजकल आपको पता है सब इंटरनल सैबोटाज हो रही है, जैसे मीनाक्षी नटराजन की हो गई। मीनाक्षी नटराजन का तो पता चला है कि उसका जो मामला है वो सारा का सारा उन्होंने कोई रेवंत रेड्डी का कोई करप्शन का केस जो था वो हाई कमांड तक पहुंचा दिया था, तो रेवंत रेड्डी ने उनकी कड़िया खड़ी कर दी। चलो नहीं, आयरनी आपको पता है क्या है? ये जो एनसीपीआई पार्टी है 4 साल पहले बनी है ये, इसमें सी इज फॉर सिटीजन्स। तो इनका जो नारा था वो था कि दल बदलू नॉट अलाउड, नो टर्न कोट्स, नो टर्न कोट्स। और सब दिस मर्जर, अरे यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज मर्जर, दिस इज नॉट स्विचिंग एलिजियंस, दिस इज मर्जर। तो अब ये आ गए सबके सब, ये टर्न कोट्स थोड़ी है भाई, ये तो हमेशा से ही आस्था रखते थे एनडीए के अंदर, यही हम लोग बोल सकते हैं और क्या बोले। और सयोनी घोष जैसे लोग, बताइए आप, ऐसे लोग जब धोखा दें तो अपने कौन होते हैं? महुआ मोइत्रा ने तो ये बात कही।
ऐसे लोग जब धोखा दें, बिल्कुल ही महुआ करीबी। मोइत्रा को कितना टाइम और लगेगा? महुआ मोइत्रा तो कह रही मैं लॉयल हूँ भाई, दीदी के साथ जीना, दीदी के साथ मरना। तो उसने कहा है, शत्रुघ्न सिन्हा ने खासते हुए ये बोला है। जो अपने कुत्ते की नहीं हुई हाँ। वो ममता दीदी की क्या होगी? चलिए, और शत्रुघ्न सिन्हा तो खासते हुए बोल रहा है हर जगह, ये नजरें चुराते हुए, खासते हुए हर जगह बोल रहा है कि आई एम विद ममता। साथ में कह रहा है मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड तो वाजपेयी और अडवाणी थे, मैं पला बड़ा तो भाजपा में हूँ। और कीर्ति आजाद लेसन्स दे रहे हैं सबको कि टर्नकोट नहीं होना चाहिए, वफादारी भी तो कोई चीज होती है। इसका लेसन हमें, देखिए, पहले कांग्रेस में थे, उनके पिताजी भी कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने, वो उसके बाद बीजेपी से सांसद बने, तो उसके बाद फिर अरुण जेटली से लड़ दिया। किस चीज के लिए? डीडीसीए को लेके। पता है आपको किसको लेके? डीडीसीए को लेके। एक बार डीडीसीए पे इनसे मेरा आमना सामना हो गया किसी डिस्कशन में, किसी चैनल पे। अच्छा, मिस्टर कीर्ति आजाद से तो बड़ा बोल रहे थे। मैंने पूछा, यार आप जो थे, आप भी तो सिलेक्टर थे। उनको ये नहीं पता था कि भाई मुझे बहुत सारी जानकारियां, बिशन सिंह बेदी भी थी, वही तरह तरह की बातें कर रहे थे। उनसे मैंने पूछ लिया कि यार वो 1974 सीरीज में आप थे ना वहाँ पे, जब सुधीर नायक को जूते चुराने के आरोप में उनके ऊपर जब वो आरोप लगा था, तब आप लोगों ने क्या कर लिया था वहाँ पे? अभी तो बड़ी बड़ी बातें करो। बिशन बेदी नाराज हो गए मुझसे। और इनसे तो मैंने सीधे पूछ लिया कि भाई साहब आप थे ना, चेयरमैन बनाया था ना आपको सिलेक्शन कमेटी का डीडीसीए की, तो आपने क्या कर लिया? अरुण जेटली के खिलाफ तो आप बोलते रहोगे। अरुण जेटली के कारण तो डीडीसीए एक कोहेसिव यूनिट है, वरना डीडीसीए में जितने झगड़े होते थे उतने कहीं और नहीं होते थे। आजकल अच्छा, टॉप तो आता था। तो अब यही है सर, इन लोग के बड़े बुरे दिन आए हुए हैं। और आज तो एक कमाल और हुआ, पता नहीं आपने उसको फॉलो किया कि नहीं किया। ये जो हैं काकोली घोष दस्तीदार, इनके सुपुत्र ने आज एक बिल्कुल धावा बोल दिया। इनके जो सुपुत्र हैं बैद्यनाथ घोष, उन्होंने कहा कि यार ये जो भाईपो है अभिषेक है, ये 8वीं में सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया था। मतलब इतना ब्रेजनली उसने बताया, कह रहा है एक में भी नहीं पास हुआ था। 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें लग रहा था एक में पास होगा, 7 में फेल हो गया था। गुमान है भाई, ये तो कम अचीवमेंट, कम ऐसा अचीवमेंट करने वाले तो कम ही होते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर इसकी डिग्री को लेके एक क्वेश्चन मार्क चलता है भाईपो की। तो भाईपो ने कहा नहीं मैंने करी है भाई, एमबीए किया हुआ है। एमबीए कहाँ से किया है? आईआईपीएम से किया है। आईआईपीएम एक आया था ना, एक फ्रॉडिया। तो व्हाट्स वर्स कि तुम्हारे पास नहीं है डिग्री और तुमने झूठ बोला, या तुम्हारे पास आईआईपीएम की फ्रॉड डिग्री है? ये पीपल आर गेसिंग। तो उसने केस भी डाल दिया है ममता पे, बाय द वे डेफेमेशन वगैरह भी डाल दिया कि हाउ डेयर ममता से कि इसका परिवार से एमएलए की टिकट मांगी जा रही थी एंड शी इज एन अल्कोहलिक और ये सब। तो ये तो बिल्कुल घुस गया है बैद्यनाथ जी, जो बैद्यनाथ घोष। अब भाईपो वैसे ही इतना परेशान, मतलब सीआईडी उसकी ली पड़ी है। सीआईडी ने इसको कुणाल घोष के साथ बिठा के इन्वेस्टिगेशन किया, कहा तुमने पिछली बार कुछ ढंग से बोला नहीं। तो वो कह रहा है मुझे अंडे इतने पड़े, मेरा दिमाग इतना परेशान हो गया है इनसे कि मैं कोहेरेंटली सोच नहीं पा रहा हूँ।